हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, और जो भी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? आपको चार अधिनियम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया इन चारों अधिनियम में ऐसा कौन से अधिनियम है जो 1856 में पारित किए गए थे। तो सबसे पहले आपको चारों अधिनियम ध्यान से पढ़ने हैं। पहला है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। हिंदुओं में जो एक्ट आया था जिसको बोलते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवाओं का दोबारा से विवाह कराना। एबॉलिशन ऑफ सती, जो ये एक्ट आया था ये क्या था आपका? सती प्रथा जो अधिनियम आया था ये 1829 में आया था, ये 1856 में आया था। ठीक है, साथ साथ लिख देती हूँ। उसके बाद रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, रिलीजियस धार्मिक डिसएबिलिटीज एक्ट था, मतलब अक्षमताएं या फिर अयोग्यताएं इस तरह के। ये वाला जो एक्ट आया था ये कब आता है? ये 1850 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। मतलब ये क्या था? सामान्य सेना सर्विस एक अधिनियम आया था जो 1856 में आया था। एक बार से इनको समझा देती हूँ दोबारा। तो ये दोनों के दोनों जो एक्ट है वो कब आए थे? 1856 में। जो राइट आपका आंसर जाएगा वो जाएगा एक और चार। ठीक है, एक और चार जाएगा। तो एक बार समझा देती हूँ आपको। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट जो आया था वो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा उसके प्रयासों से लाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर चाहते थे जो विधवा है उनकी स्थिति है वो काफी बुरी रहती है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, क्योंकि पहले स्त्री प्रथा बहुत चल रही थी, विधवाओं को स्त्री होना पड़ता था। स्त्री प्रथा तो 1829 में बैन हो गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक के समय में इसके लिए आवाज उठाई और जो विलियम बेंटिंक ने इसको खत्म कर दिया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन के प्रयासों से। स्त्री प्रथा तो खत्म होगी क्योंकि विधवाओं को स्त्री होना पड़ता था। अब क्या रहा? अब उन दोबारा से उनके साथ क्या है, मतलब दोबारा शादी नहीं कर सकते। विधवाओं को मतलब उस अंधेरी कोठरी में रहना, अच्छे से खाना नहीं देना, किसी की उस पर मतलब अगर विधवा की किसी पर परछाई पड़ जाए, ये तो अपशगुन हो गया, ये तो अभागन है, इस तरह के वर्ड उसके लिए यूज करना। तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने की स्टार्टिंग की और धीरे धीरे इसको कंप्लीटली एक अधिनियम में प्रेरित मतलब जो है परिवर्तित कर दिया था। और उसने अपने खुद एक बेटा था उसका, अपने बेटे का एक विधवा से विवाह कराया था उसने। तो खुद को जब हम कोई कार्य करते हैं खुद मिसाल हमें देनी पड़ती है। उसके बाद 1856 में उसने डलहौजी के समय में अपना जो प्रस्ताव उसने पारित करवाया कि हम चाहते हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके। डलहौजी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। बाद में डलहौजी है जो वहां से मतलब जहाँ जनरल गवर्नर जनरल थे वो हटा दिए गए थे, वहां पे कैनिंग आ गए थे और कैनिंग ने फिर इसको कम्प्लीटली लागू कर दिया था। तो ज्यादातर डलहौजी के समय में, क्योंकि डलहौजी ने इसको पारित कर दिया था, फिर बाद में डलहौजी नहीं रहे थे तो कैनिंग। तो ऑप्शन में डलहौजी आए या कैनिंग आए, आप कोई भी राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट है हमने पढ़ लिया 1829 में ये स्त्री प्रथा अधिनियम लागू हुआ था। रिलीजियस डिसएबिलिटीज एक्ट, ये जो 1850 में धार्मिक अक्षमताएं अधिनियम आया था, मतलब हिंदू में जो धर्मांतरण हो रहा था, धर्म का चेंज हो रहा था, वो वाला अधिनियम था ये। ठीक है, उसके बाद जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, मतलब क्या था इसका कि जो बंगाल की सेना के लिए आया था, जो बंगाल की सेना है उनके लिए ये था कि सरकार को जब भी आपकी जरूरत होगी आपको वहां जाना पड़ेगा, चाहे वो आपको कहीं भी बुलाए, आपको आनाकानी नहीं करनी। तो ये एक्ट 1856 में आया था। ठीक है, तो दोनों जो अधिनियम है ये 1856 में आते हैं, तो आप इनके साथ आप चले जाइए। क्वेश्चन मतलब आंसर ए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जो स्टेटमेंट लिखी है आपको वो अच्छे से पढ़नी और बतानी है कौन सी राइट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना की। बिल्कुल राइट, यही वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है जिसने अभी अभी हमने पढ़ा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया था 1856 में। और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए 1849 में, महिलाओं की शिक्षा के लिए 1849 में
कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसको बैथून कॉलेज कहते हैं। और वहीं पर बाद में कलकत्ता में ने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भी स्थापना की थी जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर शिक्षा दी जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी ज्यादा योगदान दिया है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रमुख स्नातक थे। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय बना था उसके जो प्रथम स्नातक रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी राइट है। केशव चंद्र सेन ने सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो आपको पता है सती प्रथा के लिए जो कानून बनाया था वो राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से बनाया गया था, तो ये रॉन्ग है। तो हमसे पूछा गया कौन से राइट है, तो एक और दो राइट है, ठीक है। तो आप जब हमें पढ़ा हुआ है धार्मिक सुधार आंदोलन, तो जब आप पढ़ोगे और मैंने सारे ये जो अच्छे से करा रखे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन है जो भी सामाजिक धार्मिक डिटेल में मैंने इसको करा रखा है। तो अचीवर्स ऐप पे मैंने जो यूट्यूब चैनल है उस पर डिटेल में मैंने इसको करा रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं इनको, और इनकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ करा दूंगी। तो देखिए राइट आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के लिए शिक्षा का कार्य किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक है। तो एक और दो राइट है, तीन रॉन्ग है, तो जिसमें आपका आंसर जा रहा है ठीक, मतलब बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, स्टेटमेंट देखनी है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में होती है, तो आपको पता है आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, 35 में नहीं, तो ये गलत है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर आता था। मतलब ये कह रहा है कि जो वेदों की स्पष्टता लाने के लिए जो है आर्य समाज आया था, वेदों की बातों को बढ़ावा देने के लिए, वेदों को फॉलो करने के लिए आया, उसकी जो अच्छाई थी इन्होंने बताई। तो ये कह रहे कि क्या लाला लाजपत राय ने उनको मतलब क्या किया, मना किया कि गलत है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाला लाजपत राय आर्य समाज को मानते थे, आर्य समाज में आने वाली हर चीज़ को उन्होंने माना है, तो ये वाला गलत है। उसके बाद केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल, केशव चंद्र सेन का जो संबंध रहा है वो ब्रह्म समाज से रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में जो अध्यक्ष बनते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने बाद में अध्यक्ष केशव चंद्र सेन को बना दिया था। और बाद में कहीं ना कहीं इनके बीच फूट पड़ जाती है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे से पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज के ये अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल, इन्होंने अपना इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी अलग से, और जिसमें नारी शिक्षा पर बल इन्होंने दिया था। पूछा जाए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो वो केशव चंद्र सेन ने की थी। और इनका जो अध्यक्ष कहाँ के रहे थे, ब्रह्म समाज के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने 1815 कहीं की 1814 भी लिखा होता है, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज के जो सदस्य बनते हैं बाद में केशव चंद्र सेन बनते हैं, और काफी उसका विस्तृत रूप से उसका प्रचार करते हैं, बाहर के एरियो में भी ब्रह्म समाज को फैलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने नारी शिक्षा का पर भी काफी बल दिया है, जिसके लिए इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है विनोबा ने शरणार्थियों के काम के लिए, बिल्कुल विनोबा भावे जो आपने सुना है, उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, किसके लिए, शरणार्थियों के काम के लिए। ये हम लास्ट में जब पढ़ते हैं ना, जब लास्ट में 1947 में शरणार्थी जो भी थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो विनोबा भावे ने उनके लिए सारे कार्य किए थे, तो ये राइट है। तो इसमें राइट आपका 3 और 4 है, 3 और 4 मतलब आंसर नंबर डी इसमें राइट है। सारी स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, जो आपको लग रही है कि ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको एक ठीक लगती है एक नहीं लगती है, तो ऑप्शन में जाके देख सकते हैं क्या हमें जो ठीक लग रही है और जो ठीक नहीं लग रही है क्या वो एक ऑप्शन में है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शनों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। क्या कह रहे हैं ये, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया है।
अंतरजातीय विवाह तो आपको भी पता है क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में किसने कहा है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय कहते हैं जो हिंदुओं की विचारधाराएं हैं, हिंदुओं के जो पाखंड है विवाह को लेके, वो काफी सारे मतलब उन्हें पसंद नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि इन पाखंडों से आप दूर रहो, इस विवाह से अच्छा आप इंटरकास्ट मैरिज मतलब शैव विवाह जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, शैव विवाह, शैव विवाह को इन्होंने फॉलो किया था। इस शैव विवाह का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको ना जाति, ना आपको क्या मतलब नस्ल, जाति नस्ल या आप एज का कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता, अभी वो लड़का ही बड़ा होना चाहिए लड़की ही छोटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज मतलब शैव विवाह को ये फॉलो करते थे, और जो आपका हिंदू विवाह है उसको ये मना करते थे, क्योंकि उसके पाखंड, उसके जो रूल्स थे वो ज्यादा ही पार्शलिटी वाले थे। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए अंतरजातीय विवाह के लिए किसने कहा है, राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज के अंदर। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों को निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में किया। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। इनकी एक बुक थी केशव चंद्र सेन की जिनको बोलते हैं ब्रह्मोधर्म। इस ब्रह्मोधर्म पुस्तक में, क्योंकि ब्रह्म समाज से इनका संबंध था, उस बुक में इन्होंने अपने जो भी विचार है, अपने जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो सारे इस बुक के अंदर इन्होंने लिखे हुए हैं। तो दोनों ही राइट है, तो एक और दो दोनों ही राइट है, तो आपका आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट है, यही स्टेटमेंट है और आपको देखना है कि क्या एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट पर खरी उतरती है। कथन क्या है और कारण क्या है? 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल राइट। जब भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, लोग जागरूक हुए, पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, लोगों के विचार डेवलप हुए, और जो रूढ़िवादी विचारों से जो फंसे हुए थे उनसे बाहर निकले। तो ये बिल्कुल राइट है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। ये कह रहे हैं 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। पहली स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि हमें कथन कारण को जानने के लिए बीच में एक ऑप्शन लगाना पड़ता है, बिकॉज या क्योंकि। क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो चले थे उनमें बुद्धिवाद, बुद्धिवाद मतलब माइंड का यूज किया गया था, क्या गलत है क्या सही का प्रयोग किया गया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फॉलो उन्होंने किया था, और बहुत सारे ऐसे विचार थे जो आधुनिकता को मानते थे। ये बिल्कुल राइट है। आधुनिकीकरण तभी तो हुआ जब उन्होंने सही और गलत को समझा, अपनी बुद्धि का यूज किया, विचारों को समझा, तो ये बुद्धिवाद और नए वैज्ञानिक जो विचार आए उनको समझा इन्होंने, तो तभी तो आधुनिकीकरण का जो है टाइम आया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद। तो दोनों ही राइट है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। पहली स्टेटमेंट राइट है, ये हमें पढ़नी होती है। दूसरी इसको इस पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। अगर खरी उतरती है तो ऑप्शन आता है ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर दोनों में से गलत है एक तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, जो भी गलत आप कर सकते हो। तो ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं, क्योंकि सही तो दोनों ही है। ए सही है किंतु ए गलत है, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाते हैं, ऑप्शन ये दोनों रहते हैं। अगर स्टेटमेंट दोनों राइट है, अगर स्टेटमेंट दोनों राइट है तो और व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की, तो ये वाला आएगा। अगर स्टेटमेंट दोनों राइट है और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं तो ये आएगा। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। मतलब आर जो है वो ए को सही व्याख्या कर रहा है, आर है जो ए के बारे में सही है, सही डेफिनेशन दे रहा है कि भी हाँ ये वाली स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। सूची दी गई है और आपको मिलान करना है कि किसके टाइम में कौन सा अधिनियम आया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लाया गया था, और मैंने आपको बताया था इन्होंने जो पारित करवाया था डलहौजी के समय में पारित कराया था। तो ये वाला जो अधिनियम है ये डलहौजी के समय में पारित हुआ था। सती निषेध, सती निषेध का मतलब होता है जो सती प्रथा है उस पर अधिनियम आया था, तो वो आपको पता है वो विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। सहवास व्यय अधिनियम और दास प्रथा का उन्मूलन। अब जो दास प्रथा का उन्मूलन है ये किसके द्वारा लाया गया था?
एलन बरो के द्वारा। हम कहते हैं ना कि दास प्रथा को किसने, क्योंकि दास प्रथा को ना बहुत पहले टाइम से समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी। 1795 में कॉर्नवालिस ने भी इसके लिए आवाज उठाई थी, बट कंप्लीटली ये खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद जो है एलन ब्रो ने इसको कंप्लीटली समाप्त कर दिया था, अभी दासों का व्यापार नहीं होगा। सहवास व्यय अधिनियम क्या होता है? ये वो सर्वसम्मति अधिनियम, वो जो एज को लेकर अधिनियम में आया था 1891 में। 1891 में ये लेस डाउन के द्वारा, और मेनली जो भारतीय देश में जो मालाबारी रहे हैं उनके प्रयत्नों से ये आया था 1891 में, जिसको मतलब एज से रिलेटेड जो इसमें आयु भी है लड़की की 12 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा ये अधिनियम आया था, जिसको सहवास व्यय अधिनियम भी कहा जाता है या आयु सम्मति अधिनियम भी कहा गया है। ठीक है, तो वही वाला अधिनियम है आयु सम्मति अधिनियम, या फिर एज ऑफ कंसेंट अधिनियम, या फिर आप बोल सकते हैं सहवास व्यय अधिनियम। ये 1891 में आया था, बहराम जी मालाबारी के द्वारा लाया गया था। इसकी जो मेन अंग्रेज था वो कौन था? लेस डाउन था। बाद में कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इसका काफी विरोध किया था, इस वाले अधिनियम का। तो अभी हमें मैच करना है। ए का जो रहेगा, ए का आपका रहेगा 4, ए का 4, भाई दोनों में एक का 4 है, आपको फिर आगे चलना होगा। स्त्री निषेध का मतलब है विलियम बेंटिंग, तो बी का 1 आएगा। बी का 1 भी दोनों में ही है, तो और आगे चलना पड़ेगा। सहवास व अधिनियम में है लेस डाउन है, मतलब ये अंग्रेज था। 1891 में ये आयु सम्मति अधिनियम आया था। आपको जरूर कंफ्यूज हुआ होगा कि मैडम ये सहवास व अधिनियम क्या होता है, तो ये वाला वर्ड भी आप याद रखना कि आयु सम्मति अधिनियम है। और या फिर आप जो है कहीं जो बाइलिंगुअल पेपर होता है तो इंग्लिश में जाके एक बार चेक कर लीजिए ऐसे वर्ड, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट ऑफ एज अधिनियम लिखा होगा। तो ये वाला जो अधिनियम है ये 1891 में ये आता है सी का 2 कहाँ? इसमें। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी मिलेगा। ठीक है, पहले अच्छे से मिलान कीजिए, उनको देखिए, फिर यहाँ पे अच्छे से चेक कीजिए, यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची 1 है, सूची 2 से सम्मिलित करना है। अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं भाई, इनका लेवल थोड़ा अच्छा है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय, आपने ना कितना मर्जी पढ़ाओ, आपको सिंपल टॉपिक पढ़ना होता है, और आपको लगता है कि मैम जो हम पढ़े हैं ना टॉपिक को, तो वो जो आप क्वेश्चंस करते हैं हम उस क्वेश्चनों में से मतलब हमारा वहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलता, क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है बच्चा, क्योंकि जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कहीं होते ही नहीं है। क्वेश्चन भी तो वो इस तरह के ढूंढेंगे ना कि बच्चे कंफ्यूज हो, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ आने लग जाती है। उसमें तो सिर्फ हमें टॉपिक क्लियर होता है, और फिर हमारा मन भी तभी करता है पढ़ने का करने का जब टॉपिक क्लियर होता है। तो पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर रखो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। देखिए, राजा राम मोहन राय की जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी इसमें। अब मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, पहले चारों कितने हैं? 4 हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें सभी में स्टेटमेंट आई थी। ये कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ब्रह्मवाद मतलब ब्रह्म समाज के सदस्य जो रहेंगे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पर ब्रह्मवाद को पूरा विश्व में धर्म मतलब बाहर फैलाया, किसने फैलाया था? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, केशव चंद्र सेन ने। तो इस जो स्टेटमेंट जाएगी वो ये जाएगी कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। वेदों की जब बात हो रही है तो आप दयानंद सरस्वती को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये दयानंद सरस्वती की स्टेटमेंट है। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, और ये स्टेटमेंट हमने रामकृष्ण परमहंस की पढ़ी थी कि आप ईश्वर के पास जाने के आपके पास बहुत सारे मार्ग हैं, कोई भी मार्ग आप चुन लीजिए। गरीबों की सेवा करके, दुखियों की सेवा करके आपको ईश्वर के जाने के बहुत सारे मार्ग है। जरूरी नहीं कि दिन भर आप तप कर कर ही ईश्वर के पास जा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट जो दी है वो रामकृष्ण परमहंस ने दी है। ठीक है, उसके बाद यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में विहित है। अगर किसी ने उपनिषद की बात कही है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप, वेदों की बात कही है तो दयानंद सरस्वती ने, और उपनिषद की बात अगर किसी ने कही है तो वो आपके राजा राम मोहन राय। तो स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, ए का 4 ये रहा, दोनों में ए का 4 है भाई। उसके बाद केशव चंद्र, बी का फर्स्ट
बी का फर्स्ट, दोनों में बी का फर्स्ट है। उसके बाद दयानंद सरस्वती की जो स्टेटमेंट है वो क्या थी, वेदों से, तो सी का टू, सी का टू ये रहा। तो राइट आंसर आपका है डी, राइट आंसर आपका जाता है डी। तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है, और फिर उसके बारे में उनका मिलान करना है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपको सुमेलित करनी है डेट। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना होती है, प्रार्थना समाज जो आपका ये रहेगा प्रार्थना समाज, इसकी जो स्थापना कौन करता है प्रार्थना समाज की, आत्मारंग पांडुरंग। बट इसको जो विस्तार करता है ना इसका अच्छे से, वो कौन करते हैं, महादेव गोविंद रनाड़े। 1869 में इसका विस्तार अच्छे से करते हैं, पर इसकी स्थापना 1867 में ही हो जाती है। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। और रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने जिसकी स्थापना की थी, सभी को पता है 1897 में होती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, 1872 में की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ठीक है, सैयद के द्वारा 1875 में की गई थी। बाद में ये जो है विश्वविद्यालय बन जाता है, मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाएगा बाद में। पहले जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रहता है। तो ये सारे के सारे मिलान हो रहे हैं, तो ए के साथ 1 2 3 4 ये वाला राइट आंसर। तो आंसर इनका जो रहेगा आपका ए रहेगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप देख लीजिए कैसे सुमेलित करेंगे। केशव चंद्र सेन, लाला हंसराज, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाड़े। पहले चारों पढ़े, अब इधर पढ़ना। पूना सार्वजनिक सभा, साधारण ब्रह्म समाज, आर्य समाज, भारत सेवक समाज, रामकृष्ण मिशन। इधर 5 दिए हुए, उधर 4 दिए, पर आपको मिलान तो सिर्फ 4 ही करने हैं। केशव चंद्र सेन का जो संबंध है वो साधारण ब्रह्म समाज से है। क्यों है? केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। ब्रह्म समाज के सदस्य बनने के बाद में जो है इनके बीच जो ये अपने इस पूरे के पूरे ब्रह्म समाज को दूर तक फैलाना चाहते थे, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनके और द्वारी जो रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो है झगड़ा हो जाता है, और इनके 2 अलग संगठन बन जाते हैं। जिसको एक को आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, और दूसरा है जो इंडियन जो आपका है इंडिया मतलब नव साधारण ब्रह्म समाज या इंडियन नव साधारण ब्रह्म समाज, इस तरह से कुछ कहा जाता है। उसके बाद आगे जाके ये अपने ब्रह्म समाज में क्या करता है, ऐसा कोई नियम लाता है कि भी लड़की की शादी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो है लड़की की शादी की एज है इन्होंने निर्धारित कर दी, और फिर बाद में अपनी ही बेटी की शादी इन्होंने कम एज में कर दी, जिससे इनके खुद के जो ब्रह्म समाज में जो इन्होंने अलग से बनाया था उसमें भी फूट पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस फूट के बाद जो है फिर से डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं एक साधारण ब्रह्म समाज था और एक नव साधारण ब्रह्म समाज, कुछ इस तरह का था। पहला जो था वो इंडिया ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज था, बाद में जो बनता है वो नव साधारण ब्रह्म समाज बनता है। ठीक है, पर ये जो सदस्य रहे थे ना, ये नव साधारण ब्रह्म समाज के थे। देखिए आदि ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे वो कौन रहे हैं, आदि ब्रह्म समाज के सदस्य जो बने थे वो रविंद्रनाथ टैगोर बने थे, और इनका जो रहा था वो रहा था इंडिया ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, उसके सदस्य बने थे। पर उस भारतीय ब्रह्म समाज भी आगे डिवाइड हो जाता है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बनता है साधारण ब्रह्म समाज और एक बनता है नव साधारण, नव एक बनता है आदि और एक नव, इस तरह का कुछ बनता है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किससे था, तो इनका जो संबंध तो वैसे तो नव साधारण से था, नव साधारण संबंध से था। तो इसमें पूछा गया क्या, साधारण ब्रह्म समाज, तो नव साधारण कुछ भी लिखा है, तो ये वाला जो ब्रह्म समाज है वो इनका था। सिर्फ हमें ब्रह्म समाज से मतलब रखना है, बहुत ज्यादा डीप पूछा जाए तो ये चीजें आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाला हंसराज। लाला हंसराज का संबंध किससे था, आर्य समाज से संबंध रखते थे लाला हंसराज। गोपाल कृष्ण गोखले का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, भारत सेवक समाज से। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद जो रहा है आपका नेक्स्ट लास्ट रहेगा महादेव गोविंद रनाड़े। जो प्रार्थना समाज इसकी 18 जो है 67 में स्थापना होती है, उसमें ये काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, काफ़ी विस्तार करते हैं प्रार्थना समाज की, और तभी साथ में ही कार्य करते करते 1871 में ये पूना सार्वजनिक सभा एक संगठन बनाते, जो एक राजनीतिक संगठन था 1871 में। तो अभी आप मिलान कीजिए, ए का रहेगा आपका 2, ए का 2, तो ये तो मिलान हो गया। अभी ए का 2 है,
बी का 3 है, लाला हंसराज का। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनका 4 है, भारत सेवक समाज। और महादेव गोविंद रनाड़े हैं, उनका पुनः सार्वजनिक सभा। महादेव गोविंद रनाड़े जो हैं उनका 1 है, पर इसमें कहीं भी 1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 आएगा आपका। महादेव गोविंद रनाड़े रामकृष्ण मिशन से कोई संबंध नहीं था, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है। तो इसका जो राइट आंसर जाता है, कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो जाता है कि एक चीज मैच नहीं होती, 3 हो जाती है, बट कहीं भी ये 3 भी मैच नहीं हो रही तो आप इसी के साथ जाओगे। आपको लगेगा कि भी ये लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा, तो लास्ट वाला तो मैच देखिए, महादेव गोविंद रनाड़े का क्या है, महादेव गोविंद 1 है, तो लास्ट में 1 तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखना, कंफ्यूज होकर खड़े मत हो जाना ये क्वेश्चन पे। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। दयानंद सरस्वती ने 1874 में, अब आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में होती है और सत्यार्थ की 1874 में होती है। तो ये चीज याद रखना कि भाई 1874-75 में क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी आर्य समाज तो 1875 में बना था, सत्यार्थ प्रकाश 1874 में कैसे हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश की जो है, जो पत्रिकाएं हैं, बुक्स है, उसकी स्थापना जो है 1874 में हुई थी। और इस बुक को जो है हिंदी भाषा में लिखा गया था केशव चंद्र सेन के कहने पर, और इसकी जो प्रस्तावना रही है इस बुक की, वो संस्कृत भाषा में थी। तो इस बुक में जो था वो था, उन्होंने धर्मों का तुलना, आपस में तुलना करके उनकी विवेचना की है, और उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही राइट है। तो ए और बी दोनों ही सही है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है। बहुविवाह और बाल्य विवाह दोष, 2 बुक लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। बहुत सारे विवाह करना और बचपन में विवाह कर देना, इसके क्या क्या दोष हैं, ये बुक्स में इसने बताया हुआ है। और इसने जो है, अभी हमने पढ़ा था, इसने और जो कार्य क्या था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करा था 1856 में। तो बहुविवाह और बाल्य विवाह जो बुक्स है, बाल्य विवाह के दोष, ये बुक है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। भी बचपन में शादी कर दे तो क्या क्या दोष है, क्या मतलब लाइफ ही नहीं होती कि कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 1823 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो इन्होंने बनाई थी। उसके बाद टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये आपसे पूछा गया है कि इनकी तीनों में से केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापना कौन कौन से की गई, 3 में से 1 2 3 कौन से की गई है। तो देखिए, इसकी तो हमें पता चल गया राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय, जब राजा राम मोहन राय को पढ़ते हैं तो वहीं पे इसके बारे में पढ़ते हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस की जो स्थापना है, ये जो है 1868 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये एक तरह से कहा जाता ब्रह्म समाज के लिए एक मंदिर की निर्माण, मंदिर को लेकर इस चीज की स्थापना की गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, मैंने आपको बताया था, नारी शिक्षा पर जो इसने बात की है इसी में की है। तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में, ठीक है। ये 1870 में, 1868 में, ये 1823 में। तो राइट आंसर इसका 2 और 3, तो इसके साथ आप जाओगे, 20 आंसर इसका राइट है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस, इसकी स्थापना 1868 में की थी। ये एक मंदिर को लेकर ये चीजें स्थापित हुई थी। ये जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये एक नारी शिक्षा पर बात की गई थी, कई सारी पत्रिका इसके थ्रू निकाली गई थी। तो राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। आत्मीय सभा 1815 या 1814 भी लिखा होता है। ब्रह्म समाज 1828, ठीक है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में की गई थी। कब? 20 अगस्त 1828 में किसकी स्थापना की गई थी भाई? ब्रह्म समाज की। तो आपको पता है प्रार्थना समाज और आर्य समाज का इससे संबंध नहीं है, क्योंकि जो प्रार्थना समाज है आत्मारंग पांडुरंग ने, और आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की ही है। तो 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राम मोहन राय के विषय में असत्य है? तो ये ध्यान से पढ़ना, असत्य पूछ रहा है। उन्होंने उपनिषद का अनुवाद संस्कृत और बंगला भाषा दोनों में किया, बिल्कुल
संस्कृत बांग्ला भाषा, मतलब संस्कृत में तो है ही, उनको बांग्ला भाषा में किया है। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध लिखा है, बिल्कुल फारसी में उन्होंने निबंध लिखा है। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन के लिए एक तरीके से रूप में समर्थन किया, मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज़ें तैयार कर दी, एक ऐसा वो मतलब रूढ़िवादियों से निकाल के ऐसी चीज़ें तैयार कर दी स्वतंत्रता के लिए कि लोग कहीं ना कहीं अवेयर हुए। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। उनका दाह संस्कार जो है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में होता है 1833 में, 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833 में क्या था, इनका दाह संस्कार ब्रिस्टल इंग्लैंड में होता है, क्योंकि वहीं पर ये जो पेंशन बढ़वाने के लिए, अकबर द्वितीय की पेंशन की बढ़वाने के लिए वहां गए हुए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। 1826 निम्नलिखित किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये पूछ रहा है कि 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध, जूरी अधिनियम 1826 में आया था, जिसमें जो है भारतीय जैसे मुस्लिम है, हिंदू है, उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस है या न्याय है, उनकी जो कहीं ना कहीं एक तरह से वो हाथ में दे दी गई थी, किसके, ईसाइयों के। ईसाई न्यायविद बना दिए थे, ईसाई प्रेक्षणविद बना दिए थे। तो ये चाहते थे कि भाई हम ऐसे फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने, हमारे लिए न्याय होगा तो हमारे ही कास्ट के या हमारे हिंदू के ही मेंबर होने चाहिए। तो इसने जो है राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम के विरुद्ध आवाज उठाई थी। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों का विरोध, मतलब इनमें से कौन सी पत्रिका थी जिसमें राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध हुआ था? देखो, एक तो हम पढ़ते हैं राधाकांत ने धर्म सभा बनाई थी इसके विचारों का विरोध करने के लिए, राजा राम मोहन राय के विचारों, क्यों? क्योंकि वो कट्टर रूढ़िवादी ही था, हिंदू था, अभी वो चाह रहा था कि भाई हमारी चीजों को चेंज ना हो, और उसने राजा राम मोहन राय का विरोध किया राधाकांत देव ने धर्म सभा बनाकर। यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे किसने किया है, तो समाचार चंद्रिका, ठीक है, समाचार चंद्रिका जो समाज कौमुदी के संपादक रहे हैं बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंदोपाध्याय चट्टोपाध्याय ये व्यक्ति थे जो पहले समाज कौमुदी के संपादक रहे थे। बाद में इन्होंने राजा राम जो मोहन राय उसके विचारों का समाचार चंद्रिका को निकालकर उसके जो है जितने भी विचार उनको विरोध किया कि भाई हम नहीं मानते इनको। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। राजा राम मोहन राय ने जो भी सामाजिक धार्मिक विचार निकाले थे उसका विरोध जो है चंद्रिका पत्रिका में निकाला गया था, जो चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया था। और जो है राधाकांत देव ने धर्म सभा में भी इनका जो है विरोध किया था राजा राम मोहन राय के विचारों का। तो आज के लिए यही हमारे क्वेश्चंस है, अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप उनको 2-3 बार रीड करना और देखना आपको कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।